नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जिप्टी वाला, जहां मिलती है गारंटी वाली तैयारी। और आज हम लेकर के आए हैं साइंस के टॉप 25 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर साल बिहार बोर्ड के एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो कॉपी पेन ले लीजिए और शुरू करते हैं आज के क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए ही। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो क्या कहलाता है। उत्पाद, अभिकारक, उत्प्रेरक या फिर एंजाइम। ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। आइए इसके बाद करते हैं 2 नंबर क्लियर। यहाँ पर 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि किसी अभिक्रिया में ताप का अवशोषण होने पर उसे क्या कहते हैं। यानी कोई ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ताप का अवशोषण होता है, उसे क्या कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माशोषी अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का यानी ताप का शोषण होता है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। आइए इसके बाद 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O या फिर H2O या O2 या CO2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और इजी सवाल है। आइए इसके बाद 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है या खट्टा होता है या कड़वा होता है या नमकीन होता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है और इसका पीएच मान की अगर बात करेगा तो 7 से कम होता है और यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। आइए इसके बाद 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षार है। इसमें जो दे रखा है वो कौन क्षार है। क्या HCl एक क्षार है, क्या NOOH एक क्षार है, क्या H2SO4 एक क्षार है, क्या CH3COOH एक क्षार है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है। आइए इसके बाद 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि अपचयन किसे कहते हैं। ऑक्सीजन का ग्रहण, ऑक्सीजन का त्याग या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग या फिर जल का त्याग। अपचयन किसे कहते हैं, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का त्याग। ऑक्सीजन के त्याग में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है बाहर निकलता है और हाइड्रोजन जो होता है वो आता है, तो उसे अपचयन कहते हैं। और इसका उल्टा जो होता है उपचयन, तो उपचयन में ऑक्सीजन आता है और हाइड्रोजन जाता है। आइए इसके बाद करते हैं अगले प्रश्न को क्लियर। यहाँ पर 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन होता है, क्षारीय होता है या अम्लीय होता है या उदासीन होता है या कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय होता है। किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 से अगर कम है तो वो अम्लीय होगा, क्योंकि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगर कोई भी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह कहलाएगा क्या, क्षारीय कहलाएगा। इसके बाद आइए 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि साबुन से कपड़े धोने पर कौन सी क्रिया होती है। अपघटन होती है, इमल्सीकरण होती है या अपचयन होती है या ऊर्ध्वपातन होती है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमल्सीकरण होती है। साबुन से कपड़े धोने पर कौन सी क्रिया होती है, इमल्सीकरण जो होती है वो साबुन से कपड़े धोने पर होती है। आइए इसके बाद करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है। ठोस या फिर द्रव या फिर गैस या फिर निर्वात। यहाँ पे ध्वनि की बात कर रहा है। ध्वनि सबसे तेज जो होती है वो ठोस माध्यम में चलती है। यहाँ पे वायु का विपरीत हो रहा है, ध्वनि सबसे तेज ठोस माध्यम में चलती है। आइए इसके बाद करते अगले प्रश्न को क्लियर। यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अपवर्तनांक निर्भर करता है उसकी गति पर या उसके माध्यम पर या उसके
उसके तापमान पर या फिर उसके दाब पर। किसी भी वस्तु का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी वस्तु का जो अपवर्तनांक होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है, और माध्यम पर क्या कि उसमें प्रकाश की चाल कितना है। आइए इसके बात करते हैं अगले प्रश्न को क्लियर। यहाँ पर 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है और यह घटित घटना होती है। क्या यह पृथ्वी के वायुमंडल में होती है, या तारे की सतह पर होती है, या अंतरिक्ष में होती है, या फिर सूर्य के किरणों में होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की वायुमंडल में होती है। जो ये घटना आप लोगों को दिखती है वो पृथ्वी के वायुमंडल में होती है। आइए इसके बाद यहाँ पर 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि साबुन के घोल का पीएच मान कितना होता है? 5 होता है, या 7 होता है, या 9 होता है, या 2 होता है? 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। साबुन के घोल का जो पीएच मान होता है वो 9 होता है और वो क्षारीय होता है। आइए इसके बात करते हैं अगले प्रश्न को क्लियर। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपवर्तन पर, या फिर चुंबकीय बल पर, या फिर अपचयन पर, या फिर अपवर्तनांक पर? तो 13 का राइट आंसर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुंबकीय बल पर। यानी विद्युत मोटर जो होता है चुंबकीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए इसके बाद 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि पत्तियों में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या पाचन कहते हैं, या उत्सर्जन कहते हैं? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोग भी तैयारी अच्छे ढंग से कर सके और आपको भी एक मोटिवेशन मिले, आपको भी एक अच्छा टीचर मिले, आपको भी एक अच्छे समझाने वाला दोस्त चाहिए। तो इसके लिए आपको एक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना होगा, ताकि आप आगे भविष्य में अगर कोई भी काम कीजिएगा तो आपको ये चैनल बहुत मदद करेगा। आइए इसकी बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन है? क्या हृदय रक्त को शुद्ध करता है, या फिर फेफड़ा, या फिर वृक्क, या फिर यकृत? तो 15 का राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वृक्क, जिसको हम लोग बोलते हैं किडनी। किडनी जो होता है वो मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करता है। आइए इसके बात करते हैं अगले प्रश्न को क्लियर। यहाँ पर 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहां पर होता है? वायु में होता है, या जल में होता है, या निर्वात में होता है, या कांच में होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो होता है वो निर्वात में होता है। अब आप पूछिएगा कि सर निर्वात का मतलब क्या होता है? तो निर्वात का मतलब होता है जहां पे नहीं वायु हो, नहीं जहां पे कोई हवा हिल डुल रहे, या फिर नहीं किसी जगह पे पृथ्वी का खिंचाव हो, उससे हम कहेंगे निर्वात। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए इसके बाद यहाँ पे करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को क्लियर। 17 नंबर कह रहा है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? सिंचाई, या फिर वनों की कटाई, या फिर वृक्षारोपण, या फिर गहरी जुताई? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्षारोपण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए इसके बाद यहाँ पे करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को क्लियर। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस अवशोषित होता है? ऑक्सीजन, या कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए इसके बाद करते हैं अगले प्रश्न को क्लियर। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने किया था? न्यूटन साहब ने, या फिर वाटसन और क्रिक ने, या फिर मेंडल ने, या फिर डाल्टन ने? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाटसन और क्रिक ने डीएनए का खोज किया था। और डीएनए का अगर पूरा फुल फॉर्म आपसे पूछ दे तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आइए इसके बाद करते हैं अगले प्रश्न को क्लियर। यहाँ पे 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोला है कि पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग कौन सा होता है? पेट होता है, या छोटी आंत होता है, या बड़ी आंत होता है, या फिर अमाशय होता है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटी आंत जो होता है वो पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग होता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हर बच्चा मेहनत करता है, हर बच्चा मेहनत करता है, लेकिन सब बच्चा जो होता है सही दिशा में मेहनत नहीं करता है। अगर सब बच्चा सही दिशा में मेहनत करता तो आज वो कामयाब रहता।
तो मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि सब कोई पढ़ता है, लेकिन सही दिशा में कोई कोई पढ़ता है। आइए इसके बाद करते हैं अगले प्रश्न को क्लियर। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? वर्षा, या फिर हरित गृह प्रभाव, या फिर ज्वालामुखी, या फिर भूकंप? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरित गृह प्रभाव। पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का जो कारण है हरित गृह प्रभाव है। आइए इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, या फिर वाट? तो 22 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम्पियर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी कांच के लेंस से गुजरते समय प्रकाश की दिशा क्यों बदलती है? तो ऑप्शन ए दे रखा है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी दे रखा है प्रकाश की परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी दे रखा है प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन डी है ध्रुवन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आइए इसके बात करते हैं अगले प्रश्न को क्लियर। यहाँ पर बात करें 24 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, या फिर क्लोरोफिल के कारण, या फिर एंजाइम के कारण, या फिर प्लाज्मा के कारण? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। आइए इसके बाद 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि जैव विविधता का संरक्षण किसके द्वारा होता है? वनों की कटाई के द्वारा, या फिर जीवन संरक्षण के द्वारा, या फिर भूमि कटाव, या फिर प्रदूषण? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवन संरक्षण। आई होप कि मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो दोस्तों मैंने आपसे बताया था, आपसे वादा किया था कि आज 25 क्वेश्चन बताएंगे। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। उसके बाद और कमेंट में ये भी लिख देना कि आपको कितना प्रश्न जो है याद था और आपने कितना प्रश्न को आज सीखा है। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।